नमस्कार, वेलकम बैक। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम लोग एक नए विषय पे बात कर लेते हैं। अभी हरियाणा सरकार की तरफ से एक निर्णय आया है और इस निर्णय के द्वारा हरियाणा पहला राज्य बन गया जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्रियान्वयन किया है। आपको याद होगा, अगस्त महीने में इसी वर्ष अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें कहा गया था कि राज्यों को यह अधिकार होगा कि एससी एसटी का जो आरक्षण है उस आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकता है। यानी आरक्षण कोटे को कई भागों में डिवाइड करके जो वर्ग ज्यादा निचले स्तर पर है उस वर्ग को आरक्षण दे सकता है। तो इसी का क्रियान्वयन हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इसी विषय पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बनने वाले करंट्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। टाइटल है टाइटल है हमारा हरियाणा सरकार द्वारा आरक्षण में उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा मामला क्या है पूरा उसको देखते हैं। हरियाणा भारत का प्रथम राज्य बन गया है जिसकी सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण का निर्णय लिया है। यानी सब क्लासिफिकेशन करने का निर्णय किया गया है एससी के आरक्षण में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% कोटा आरक्षित किया जाएगा। कितना आरक्षण किया जाएगा? तो 20% के कोटे के आरक्षण का प्राविधान इसमें किया जाएगा। ये कैबिनेट की मंजूरी इसके लिए मिल गई है। आयोग के हिसाब से इस कोटे का 50% और कुल कोटे का 10% आरक्षण वंचित अनुसूचित जातियों को दिया जाएगा। यही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यानी अनुसूचित जातियों में एससी वर्ग में जो वंचित अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 50% का रिजर्वेशन कर दिया गया। 50% सबके लिए होगा, पूरे अनुसूचित जाति के लिए होगा और 50% में केवल उन जातियों को रखा जाएगा जिनकी स्थिति बहुत खराब है। तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई किया गया है। इसके अलावा कुछ और चीजें देखते हैं। इसमें जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का उसके संबंध में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। 1 अगस्त 2024 को सॉरी 1 अगस्त 2024 को एससी और एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला, तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब दिया गया था? अभी 2 महीने पहले, यानी 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 6-1 के अनुपात से आया था। 7 जजों की खंडपीठ बैठी थी। 6 जजों के पक्ष में यह फैसला आया हुआ था और इसमें कहा गया कि एससी एसटी का जो आरक्षण है उसमें उपवर्गीकरण किया जा सकता है और ये उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्यों को प्रदान कर दिया गया। तो यहाँ पर एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण अब राज्य के द्वारा किया जाएगा। पहले यह अधिकार केवल केंद्र के पास था, राष्ट्रपति के पास था, लेकिन अब यह अधिकार राज्यों को प्रदान कर दिया गया है। यह निर्णय अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के उस अधिकार का उल्लंघन नहीं करता जिसमें एससी एसटी का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता रहा है। तो पहले यह निर्धारण राष्ट्रपति करते थे, लेकिन इसमें राज्यों को पावर दे दिया गया है और कहा गया कि राज्य अब इसका उपवर्गीकरण कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 142 के न्यायिक सक्रियता के तहत उच्चतम न्यायालय ने उपवर्गीकरण के तहत राज्यों को यह शक्ति प्रदान किया है। तो पहले यह पावर केंद्र के पास था, राष्ट्रपति के पास था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 142 का प्रयोग करते हुए न्यायिक सक्रियता को दिखाते हुए यह वर्गीकरण का अधिकार राज्यों को प्रदान कर दिया है। यह 1 अगस्त का फैसला था। इसके अलावा पूर्व के फैसले क्या रहे हैं इसके संबंध में? जो फैसला आया था 1 अगस्त 2024 को, ये वास्तव में एक फैसले को पलटा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और मामला क्या था? वो पंजाब राज्य से संबंधित मामला था, उसी को समझते हैं। 1975 में पंजाब राज्य ने एससी एसटी सीटों के आरक्षण को 2 भागों में बांट दिया था।
एक भाग वाल्मीकि समाज को दिया गया था, दूसरे भाग में मजहबी सिखों को रखा गया था। ये 1975 में पहली बार पंजाब की सरकार ने एससी के आरक्षण को दो वर्गों में विभाजित कर दिया था। तो 1975 से लेकर 2004 तक ये चलता रहा पंजाब में। लेकिन 2004 में एक मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और मामला क्या था, ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जिसमें 5 जजों की खंडपीठ बैठी हुई थी, और उसने यह निर्णय दिया कि आरक्षण में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो ये 2004 का निर्णय है, जबकि पंजाब सरकार इसको 1975 में ही लागू कर चुकी थी। तो जब ये निर्णय आ गया तो 1975 वाला जो पंजाब राज्य का ये वर्गीकरण था वो भी रद्द हो गया। तो यहाँ पर पंजाब का 1975 का वर्गीकरण निरस्त हो जाता है। 2006 से पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। अब आगे क्या हुआ, 2006 में पंजाब सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब इसको चैलेंज किया गया तो यहां पर पंजाब सरकार ने यहां पर पंजाब सरकार ने 1990 के इंदिरा साहनी केस को अपना आधार बनाया। इंदिरा साहनी का निर्णय आया हुआ था ओबीसी आरक्षण के संबंध में, और उसमें जो 27% का आरक्षण दिया गया था उसी के संबंध में ये केस हुआ था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया था, 1990 में ये केस गया था, 1992 में इसका फैसला आया था, और इसमें कहा था कि जो ओबीसी का 27% का आरक्षण है वो आरक्षण फेयर है, लेकिन आरक्षण का लाभ सबको नहीं मिलना चाहिए। जो अमीर लोग हैं ओबीसी में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो ओबीसी में दो कैटेगरी बना दी गई, एक को कहा गया क्रीमी लेयर, एक को कहा गया नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ये दो कैटेगरी बनाया गया था 1992 में, और तब से ये चलता चला आ रहा है। तो इसी को आधार बनाया पंजाब सरकार ने कि जब ओबीसी में उपवर्गीकरण हो सकता है तो एससी के आरक्षण में उपवर्गीकरण क्यों नहीं हो सकता। इसी को आधार बनाया गया, ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को आधार बनाया गया। अब 2020 में सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच बैठी, और इस बेंच ने जो फैसला दिया था 2004 में ईवी चेन्नैया के मामले में, उस फैसले को पलट दिया। जिस फैसले में कहा गया था उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता, उसको पलट दिया और कहा वर्गीकरण हो सकता है, यानी एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण में कोटे में उपवर्गीकरण किया जा सकता है। तो अपने ही फैसले को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो फैसला 2004 का था उसको पलटते हुए 2024 में इसको अधिकार दे दिया गया कि इसमें उपवर्गीकरण किया जा सकता है, और उपवर्गीकरण समानता के खिलाफ नहीं है। चेन्नैया के मामले में यही कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आरक्षण में उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, ये समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। लेकिन इसमें कहा गया नहीं, इस समानता के मौलिक अधिकार के ये खिलाफ नहीं है। राज्य के द्वारा उपवर्गीकरण अब किया जाएगा, ये भी फैसले में जोड़ दिया गया 2024 में ही, अभी अगस्त में। और अब यहां देखिए, एससी और एसटी से जुड़े संवैधानिक प्राविधान तो आप जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 के चौथे खंड में और 16 के चौथे खंड में सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्राविधान किया गया है। अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 243 टी में नगर निकायों में सीटों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 341 फर्स्ट और 342 फर्स्ट, ये राष्ट्रपति राज्यों के सलाह के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि आरक्षण की जो बात शुरू हुई थी वो संविधान सभा में ही शुरू हो गया था, और वहां पर संविधान सभा में डिस्कशन के बाद ये तय किया गया था कि आरक्षण केवल दो क्षेत्रों में दिया जाएगा। एक तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, और दूसरा विधानमंडल के निचले सदन में आरक्षण दिया जाएगा। तो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण देने की बात की गई है, इसका संबंध अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 से रहा है, इसमें प्राविधान कर दिया गया। और विधानमंडल के निचले सदन में, यानी केंद्र में लोकसभा में और राज्यों में विधानसभाओं में जो आरक्षण का प्राविधान किया गया
वो अनुच्छेद 330 और 332 में किया गया। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था आ गई, तो पंचायती राज व्यवस्था में भी आरक्षण का प्राविधान किया गया। इसमें जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, उसका आरक्षण ये 243D में, और जो नगर निकाय हैं, अब नगर निकायों में नगर पंचायत आएगा, नगर पालिका परिषद आएगा, नगर निगम आएगा, इसमें भी आरक्षण का प्राविधान किया गया और इसका वर्णन 243 टी में किया गया है। तो संवैधानिक उपबंधों में देखेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं रही हैं आरक्षण के इतिहास में। तो इस इतिहास में एक कड़ी और जुड़ गई, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार कर लिया कि राज्य आरक्षण में उप वर्गीकरण कर सकता है। ये निर्णय अभी 1 अगस्त 2024 को आया था, और इसी को क्रियान्वित करते हुए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ SC ST वर्ग का जो आरक्षण है उसमें हम सब क्लासिफिकेशन करेंगे, उप वर्गीकरण करने का यह निर्णय लिया गया है। तो इस तरह से हरियाणा पहला राज्य बना है जो इस तरह का उप वर्गीकरण कर रहा है। तो यही था आज का हमारा विषय कि कौन सा राज्य पहला बना जो उप वर्गीकरण को स्वीकार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इसको समझ लिया। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मैटर के साथ और नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।